मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा, और जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा, तो आप ही का फिर नुकसान होगा। वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। कहीं बिजली था जी, और सभी कौन बनवाया है? हम ही लोग ने करवाए हैं। और उसके अलावे सब तरह का सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण, और हम लोग घूम घूम करके देखते रहते हैं कहीं कोई कमी है उसको और पूरा करेंगे। अब बीच में तो हम ऐसे ही साथ ले लिए थे और सबको मौका दिए थे, तो वही अपना कर रहा है तो हम कर रहे हैं, कुछ ही करेगा। इसलिए गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया और हमने कहा कि हम कभी साथ नहीं। और जाति आधारित गणना भी हम लोग कितना बढ़िया करवाए हैं जी, ये तो हम ही ना करवाए हैं। ये कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, और जब हम साथे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, तो किया नहीं। हमारी वोट से जिताइएगा, हमारा अनुरोध तो जिताइएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए। सब हाथ उठाइए, कहां ने हाथ उठा रहा। और आप जानते हैं हम लोग आए हैं यहां पर श्रीमती लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। अब आप लोगों से हमको तो यही कहना है कि हम लोगों को जब भी मौका मिला काम करने का 2005 से, तो हमने बिहार के विकास के लिए काम किया। आज जो लोग पहले जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं करते थे। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, जो भी तो जो उनका पूरा हाल था। बिजली कहीं नहीं थी। तो ये सब काम पहले था, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हमने सब काम करवाने का मौका दिया। एक एक तरह से सबको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब काम हम लोगों ने करवाया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, कितना बच्चे बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई गई और यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और उसके पहले लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनको सरकार बनाने का मौका मिला तो क्या स्थिति थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में मुश्किल से 29 लोग आते थे, 39 लोग आते थे। और जब हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवाया, तब तो 11,000 लोग से अधिक मरीज हर महीने अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। एक एक तरह से काम किया गया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कौन काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा लोग करता था, हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बंद करवा दिया। और ये लोग तो खाली अपना बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आप जानते हैं, तो जो भी मदरसा जितना था उसको कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने मदरसों को मान्यता दी। और उसमें जितने भी लोग शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। अब जितना भी था, जो भी था, आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो जो कब्रिस्तान की घेराबंदी जो करवाई गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत कब्रिस्तान था, झगड़ा होता था। तो हम लोगों ने लोगों से बात करके 2006 में कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी, 8,000 से ज्यादा करा दिया। अब फिर पता चला है 1,000 का, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा, और जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा,
तो आप ही का फिर नुकसान होगा। वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। हम लोग सब दिन काम किए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक तरह से सब लोगों को ध्यान दीजिए। हमारा तो अभी बोल रहा था, बोलिए जो हमारे एमएलसी है, तो ये सब एक एक बात बतिया रहे हैं आपको। तो जब तक एक एक बात जानिएगा नहीं कि हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। आइए लोग कोई काम किया है जी, आज जरा बताइए ना कि हम लोग जो सरकार में आए तब पंचायत उंचायत का चुनाव ठीक होता था जी? आप बताइए, जब हम लोगों ने शुरू किया 5 में हमने तय किया, जैसे नवंबर में अच्छे से शुरू किया और उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। जब केंद्र में कानून बना था, उस समय हम एमपी थे, उस कमेटी के हम भी मेंबर रहे थे, तो हम तो पूरा किए थे कि महिलाओं को पूरा होना चाहिए। तो इतना ही हुआ कि कम से कम 1/3 होना चाहिए महिलाओं के लिए, कम से कम। तो हमने कहा कि चलिए, और जब यहां पर हुआ तो हमने कहा महिलाओं को 50%, और 1 साल के बाद नगर निकाय में भी हम लोगों ने 50% किया। 4 चुनाव हो चुका, आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबको जगह मिली है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, लड़कों को भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। एक एक तरह का काम हम लोगों ने सब तरह से किया, आप पूरे तरफ से सब जगह से काम किया। और आप जानते हैं, हम लोगों ने तो सब काम किया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहां था पहले? कहीं बिजली था जी? और सभी कौन बनवाया है? हम ही लोग ने करवाए हैं। और उसके अलावे सब तरह का सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण, और हम लोग घूम घूम करके देखते रहते हैं, कहीं कोई कमी है उसको और पूरा करेंगे। तो आगे भी कोई तरह की कमी रहेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आप जानते हैं ना, आप समझ रहे हैं सरकारी नौकरी और रोजगार का क्या, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहता। अब बीच में तो हम ऐसे ही साथ ले लिए थे और सबको मौका दिए थे, तो वही अपना कह रहा है तो हम कर रहे हैं, कुछ ही करेगा। इसलिए गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया और हमने कहा कि हम कभी साथ नहीं, और हम लोग जो पूरा जो एक साथ हम लोग भाजपा एक साथ हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए बाकी सब चीज आप देख लीजिए, 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार। 4 लाख हो गया, 1 लाख का और पूरा हो रहा, 3 लाख का भी काम शुरू, यानी अगले साल के अंत के पहले तो हम पूरा का पूरा 10 लाख करा देंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार। तो सब काम हम लोग करवाते हैं, बाकी कोई काम किया जी? तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोग पूरे तौर पर से कर रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोग काम पूरे तौर पर कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं, हमने तो पुलिस में भी महिलाओं को 35% दिया। अब बिहार में कितना 30,000 पुलिस में महिलाएं हैं, और ज्यादा संख्या तो और बढ़ने करेगी, और कहीं नहीं है। और बाकी सब जगह हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। तो हर प्रकार से काम किया। आज जाति आधारित गणना भी हम लोग कितना बढ़िया करवाए हैं जी, ये तो हम ही ना करवाए हैं। ये कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, और जब हम साथे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, तो किया नहीं, हमारी बात को रिजेक्ट किया। तो यहां पर देखिए ना, हम तो इनको बराबरी कह देते हैं संजय झा जी को। अब मीटिंगवा में तो हम थे तो ये भी साथ थे, तो इनको भी तो कह देना चाहिए था। तो ये कहबे नहीं करते हैं कि आप जानते हैं, वो माना नहीं। लेकिन अब जब हम अलग हो गए तो कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। अरे क्या जाति आधारित? हम लोग तो सबको साथ लेकर के कराए। आज जाति आधारित गणना में आप जानते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग का 10% होता था, तो पहले 50 + 10 60 होता था, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 75 कर दिया। अब आप समझ लीजिए। और उसके अलावे सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन हम लोगों ने किया। और जानते हैं कि चाहे अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई हो, सबके बारे में हम लोगों ने किया कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो 94 लाख परिवार मिला
जिसमें अपर कास्ट और सभी जाति के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। तो हम लोगों ने तय किया कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे और उसके लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को देना हम लोगों ने शुरू किया। तो एक एक तरह से काम कर दिया। और सीतामढ़ी के लिए और शिवहर के लिए तो सब काम किया ही ना गया है भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, GNM संस्थान सब किया गया। और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू करा दिया 515 करोड़ रुपया का। हर तरह से काम हम लोग एक एक तरह से कर रहे हैं और सब जगह से पूरा का पूरा काम। और आप जानते हैं ना, अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम, अब उसके लिए हम कितना किए आप समझ रहे हैं ना। सीतामढ़ी में कोई चीज छोड़े है उसका सब काम हम लोग करवाए। तो एक एक तरह से सारा काम। और यहां पर जो हम लोग आए हैं बेलसंड में, तो यहां भी क्या नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ANM प्रशिक्षण संस्थान, तरियानी और परसौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ITI की स्थापना, सब कुछ किया गया। बिजली के क्षेत्र में काम और हर प्रकार से काम किया। और पंचायत सरकार भवन का भी हम विस्तार कर रहे हैं। तो पंचायत सरकार यहां पर 5000 का हुआ है। अगले साल के अंत तक पूरा का पूरा हर पंचायत सरकार का भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं और जहां भी काम कर रहे हैं हर जगह जा करके कहीं कोई कमी रहेगी। अब यहां देखिए ना भाई, आप पहले देखते थे यहां आने जाने का कोई रास्ता था, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या स्थिति थी, कहीं सब का जाने का था। हम तो 2005 में न घूम रहे थे तो देखा कि स्थिति बड़ी खराब है, तो तुरंत हम सड़क बनवा दिए। तो कौन काम नहीं किए, और आगे भी सब काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई लवली आनंद जी को जिताइए। आई काम करने वाली है, अभी बोल न रही थी सब बात, हमारी बात भी बोल रही थी। आई काम करने वाली है, हमसे बराबर मिलती है और हमसे बराबर बात करती है। आई एक बार लड़ रही थी, आप जानते हैं ये कब की बात है, 14 ना है? नहीं 1994 की बात हम कह रहे हैं। 94 में ना तो लड़ी थी ना वहां है। अब वैशाली से लड़ रही थी और जानते हम तो पटिए छोड़ दिए, हम नहीं गए ताकि ये जीत जाए, वहां जीती। और उसके बाद से तो सब हम लोग साथ थे, अब उसके बाद फिर से हम लोग साथ। तो इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। तो हम तो यही आग्रह आपसे करेंगे कि लवली आनंद जी को जिताइए। हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे तौर पर लोग जीतेंगे। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट हम लोग जीत जाएं और देश में 400 से ज्यादा सीट जीते और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो एक एक तरह से चीज होगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार का पूरा विकास होगा। हमारा यही आग्रह है कि श्रीमती लवली आनंद जी को आप जिताइए, आरी वोट से जिताइएगा। हमारा अनुरोध तो जिताइएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए। सब हाथ उठाइए, कहां ने हाथ उठा रहा? तो आप जब जिताइएगा तो लाइए। देख लीजिए तो आपने आश्वस्त किया है कि इनको जिताइएगा, भारी मत से जिताइएगा और आपके बारे में जो भी आपकी जरूरत होगी। और मैं तो चाहूंगा कि हर समाज के लोगों को, हर जात के लोगों को आग्रह करेंगे कि सब एकजुट होकर के करिए और सबके हित में काम होगा। और आपने आश्वस्त किया है, इसीलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के हित में भी जो काम होगा वो जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।